जो मशीन बनाई नंबर डिविजिबल, आप जब मर्जिंग होता है ना तो एक्चुअली आप एक बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। अगर ये जो दोनों लैंग्वेज आपके सामने गिवन है, इसमें सब प्रॉब्लम कौन कौन सी है जो आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, वो कौन सी? एक तो ये है जी नंबर डिविजिबल बाय 2, तो ये आप ऑलरेडी मशीन बना चुके हुए हैं। दूसरी जी कौन सी है, अगर मैं बात करूं तो मैं वो हमारे पास डिविजिबल बाय 3 वाली। तो आप सबसे पहले जी जो मेन लैंग्वेज है उसको सब प्रॉब्लम में डिफाइन, सब लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे। इसको इस तरह समझ लें कि हमारे पास दो लैंग्वेजेस का यूनियन लिया जाए तो एक लैंग्वेज आएगी, ठीक है, और उसकी मशीन पॉसिबल है डीएफए। जिस लैंग्वेज के लिए डीएफए बन सकता है हम उसको रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। तो ये कुछ रेगुलर लैंग्वेज की ना क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं कि दो रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन लिया जाए तो एक रेगुलर लैंग्वेज होती है, इंटरसेक्शन लें तो एक रेगुलर लैंग्वेज बनती है, ठीक है। तो हमने ये दो लैंग्वेजेस, एक ये आपके सामने गिवन डिविजिबल बाय 2 मशीन, उसकी आपने बना ली सब प्रॉब्लम, एक और दूसरी मशीन L2 डिविजिबल बाय 3। अब इन दोनों को मर्ज करना है। अब एंड है या और है, वो उसका एक माइनर सा एक डिफरेंस है, मगर दो मशीन को मर्ज कैसे करना है मैं आपको वो सिखाता हूं। और देन जब आप वो सीख लेंगे तो यूनियन वाली प्रॉब्लम है या इंटरसेक्शन वाली इशू ही कोई नहीं है, सिर्फ फाइनल स्टेट का कंसेप्ट चेंज है। यूनियन में फाइनल स्टेट का कंसेप्ट डिफरेंट है, इंटरसेक्शन में डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं पहले एक्सप्लेन भी कर देता हूं, मैं अगर आप सिर्फ इतना है कि मैं जी इन स्टेट्स के नाम चेंज करना चाहता हूं क्योंकि दोनों इसमें भी 0 है, 1 और 2 है, और इसमें भी 0 1 गिवन है, तो मैं जी सिर्फ नाम चेंज कर देता हूँ। इसको कैपिटल ए अब कर देता हूँ और इसको कैपिटल जी बी कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास जब दो मशीन गिवन है, इनको मर्ज करना है, एक मशीन बनानी है इन दोनों को मिला के, तो हमारे पास टोटल स्टेट्स कितनी बनेंगी मैक्सिमम, मैं वो आपको बता देता हूँ। दो स्टेट्स इस मशीन में है और 3 स्टेट इसमें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो टोटल 6 स्टेट्स बनती हैं, मैक्सिमम 6 स्टेट्स बनेंगी। वो कौन सी बनेंगी मैं वो आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। जो मशीन M1 मैं कह रहा हूँ जी डिविजिबल बाय 2 को, उसमें स्टेट कौन कौन सी है, ए और बी। मशीन M2 डिविजिबल बाय 3, उसमें स्टेट कौन सी है जी 0 1 2। इन दोनों का जी कार्टेशियन लिया जाए तो कार्टेशियन हमारे पास बनता है क्या है जी, पहली मशीन की वैल्यू को रखें और फिर दूसरी मशीन की, तो फर्स्ट पेयर A0 ये पेयर बनेगा, दूसरा पेयर क्या बनेगा A1, तीसरा A2। फिर सेम सिनेरियो जी, तो हमारे पास टोटल जो स्टेट्स बनेंगी जी वो 6 बनेगी। पहली स्टेट मैं जिसको नाम दे रहा हूँ A0 का दे रहा हूँ, फिर A1, फिर A2, फिर B0, फिर B1, B2। अब मैं जी आपको ये क्लियर पता है कि पहली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करिए, मशीन M1 की स्टेट को, और दूसरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करिए, मशीन 2 की, ठीक है। तो सेम सिनेरियो, पहले मशीन 1 का वैल्यू है फिर मशीन 2 की। अब मैं जी ये 6 स्टेट्स आपके सामने बनाता हूँ जी। A0 मैं जी उसी सिनेरियो में 1,0 सिर्फ इस वजह से लगा रहा हूं, अगर मैं सिंपल इसको A0 भी लिखूं तो आपको ये पता होना चाहिए A रिप्रेजेंट कर रहा है पहली मशीन को की स्टेट को, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड मशीन की स्टेट को, ठीक है जी। और मैं इसको स्टार्टिंग स्टेट क्यों बनाया है मैं वो बताता हूँ आपको। अभी मैं जो स्टेट्स के नाम A1, A2, B1, B0 भी आएगा, B1 आएगा और B2 आएगा। टोटल 6 स्टेट्स मैंने लिखनी। अब इनमें से फाइनल क्या है वो मैं आपको, स्टार्टिंग A0 क्यों है,
हमारी मशीन M1 में स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है जी, ए, और मशीन 2 में कौन सी स्टार्टिंग स्टेट है, 0। तो एक्चुअली हमारे पास पहली मशीन की वैल्यू ए और दूसरी की 0, तो दोनों मशीन की जो स्टार्टिंग स्टेट है उनको कंबाइन करो और जो वो वैल्यू बन रही है वो एक्चुअली स्टार्टिंग स्टेट होगी हमेशा, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से 0 से, तो A0 एक्चुअली आपका स्टार्टिंग स्टेट बन गया। ठीक है, अब अगर तो यूनियन की प्रॉब्लम है, यूनियन की, ठीक है, तो यूनियन में फाइनल स्टेट कौन कौन सी बनेगी, जस्ट मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर दूं, देन मैं मशीन को मर्ज करना सिखाता हूँ। यूनियन में कोई एक कंडीशन ट्रू होना, जैसे इसमें है कि नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, इसका मतलब है जो 2 पे डिविजिबल है या 3 पे तो वो एक्सेप्टेड है। कोई एक कंडीशन ट्रू है, एक्सेप्ट। अगर कोई सेटिंग जो 2 पे भी नहीं डिवाइड और 3 पे भी नहीं है तो देन वो रिजेक्टेड है। ठीक है, तो हमारे पास आर के सिनेरियो में ये दो जो फाइनल है ए और 0, ये जिस जिस स्टेट में पाए जा रहे हैं, जिस जिस स्टेट में, वो स्टेट फाइनल होगी। ठीक है, A0 जो स्टेट है ये यूनियन के केस में क्या होगी, फाइनल। क्यों, यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, फाइनल, और 0 भी आ रहा है, फाइनल है, तो ये यूनियन के केस में जी फाइनल स्टेट बनेगी। ठीक है, और फाइनल कौन सी बनेगी, A1, ए फाइनल है जी, 1 फाइनल नहीं है, मगर कोई एक कंडीशन ट्रू है तो यूनियन उसको एक्सेप्ट करता है, तो ए फाइनल स्टेट है, यहाँ पे ए आ चुका है, तो लिहाजा ये इन दोनों ए और 1 में से एक फाइनल आ चुका है, तो यस कोई एक फाइनल एग्जिस्ट करेगी तो हम उस स्टेट को भी फाइनल बना देंगे। इसी तरह जी A2 ये भी फाइनल जी, क्यों, ए फाइनल है इस वजह से। इसी तरह जी B0 ये फाइनल है जी। इसके अलावा B1 फाइनल नहीं है, B2 फाइनल नहीं है जी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो फाइनल कितनी बनी जी, हमारे पास टोटल फाइनल ये 4 फाइनल है यूनियन के केस में। इंटरसेक्शन के केस में कितनी फाइनल होंगी, तो इंटरसेक्शन के केस में सिर्फ एक फाइनल होगी। उसकी रीजन क्या है, इंटरसेक्शन कहता है जी कि हमारे पास जो डिविजिबल बाय 2 वाली कंडीशन भी ट्रू हो और 3 भी, वो तमाम सेटिंग एक्सेप्टेड है, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी। ठीक है, लिहाजा दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए। तो जिस स्टेट में हमारे पास दोनों फाइनल स्टेट एग्जिस्ट करेंगी वो हमारे पास वो स्टेट फाइनल बनेगी। जैसे A0 दिस वन फाइनल, ठीक है, A1 नॉन फाइनल। क्यों नॉन फाइनल होगी इंटरसेक्शन के केस में, कि हमारे पास इसका सिनेरियो देखें जी, ए तो फाइनल है मगर 1 फाइनल स्टेट नहीं है, इस वजह से दोनों पेयर का फाइनल होना जरूरी है। सेम सिनेरियो जी, यहाँ पे ए तो फाइनल है मगर 2 फाइनल नहीं है, ये भी नॉन फाइनल। इसी तरह जी हमारे पास B0 भी, 0 तो फाइनल है मगर B फाइनल नहीं है, तो इस वजह से ये भी नॉन फाइनल। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन के केस में सिर्फ एक फाइनल बनेगी। ठीक है, अब एजेस कैसे डिफाइन करने हैं, तो मैं पहले इंटरसेक्शन को ही लेकर चलता हूं। मर्जिंग दोनों में सेम है, अगर आप पहले फाइनल ना भी बनाए ना जी, इसको नॉन फाइनल कर दें, मर्ज करें और फिर देखें कि ये इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम है या यूनियन की, और उसके मुताबिक उसको सॉल्व करें और आपका वो मशीन यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए बन जाएगी। बहुत ही आसान है। अगर आपने सिर्फ A0 के लिए एजेस आपको आइडिया हो गया तो देन आपको जो मर्जी जो आगे स्टेट्स हैं उनके एजेस आप इजीली डिफाइन कर लेंगे जी। ए से जो हमारे पास पहली वैल्यू ए है, ये किसको रिप्रेजेंट कर गया, मशीन M1 को। तो ए से हम 0 रीड करें तो आंसर क्या आता है, इसको जरा देखिएगा। हमारे पास पेयर क्या है जी, मैं लिखने लगा हूं, पेयर मेरे पास स्टेट है A0, तो ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है मशीन M1 को और दूसरा मशीन M2 को। मैं कामा सिर्फ आपको समझाने के लिए, जब मैं स्टेट ए से 0 रीड करूं तो आंसर क्या आया था मेरे पास, आंसर क्या आएगा जी, ए से 0 रीड करूं तो मैं स्टेट ए पे ही रह रहा हूं, मैं स्टेट ए पे ही रह रहा था। जब मैं 0 स्टेट से 0 रीड करूं तो मैं किस स्टेट पे रह रहा हूं, 0 स्टेट पे ही।
तो इसका मतलब है मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये तो सेम टू सेम वही स्टेट आ रही है। इसका मतलब है जब मैं इस स्टेट से A0 से 0 रीड करूंगा तो मैंने यहां पे ही 0 का एज लगा देना है। अब 1 के लिए देखिएगा, जब ए से स्टेट ए से मैं 1 रीड करूं, स्टेट ए से 1 रीड करें तो मैं किस स्टेट पे जा रहा हूं बी पे। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा जी बी। जब मैं 0 स्टेट से 1 रीड करूं तो मैं किस स्टेट पे जा रहा हूं जी 1 पे। तो इसका मतलब है 0 से जब मैं 1 रीड करूंगा 0 स्टेट से तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है B1। अब B1 स्टेट डिफाइन है जी, तो डिफाइन है जी ये B1 गिवन है। इसका मतलब है A0 से जब आप 1 रीड करें तो आपने किस स्टेट पे जाना जी B1 स्टेट पे। मुझे सिर्फ इतना बता दे अभी तक जिसको ये समझ ना आया हो कि कैसे मैंने A0 पे 0 का लूप लगाया और कैसे A0 से 1 का B1 पे भेजा। कोई ऐसा बच्चा जो कि बिल्कुल समझ नहीं आई सर जी। मुझे सिर्फ बिल्कुल इसकी समझ नहीं आई कि 1 चलें अगर जी, किया है तो फिर B1 पे किस क्यों किया है, मतलब कि क्या किस तरह से आप चलें निकाल रहे हैं। ये देखें, ये आपको स्टेट्स का पता लग रहा है ना। तो स्टेट में ए किस मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पता है इसका ऐसा ये तो पता है। जी। अब देखें इस ए से जब आपने 0 रीड किया, ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मशीन 1 की स्टेट को। जब ए से 0 रीड करें तो वैल्यू क्या आती है, हम स्टेट ए पे ही रहते हैं, ठीक है, हम स्टेट ए पे ही रहते हैं। जब मैं इस 0 जो 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है मशीन 2 को, जब 0 स्टेट से 0 रीड कर रहा हूं तो मैं 0 स्टेट पे ही रहता हूं। इसका मतलब है A0 से जब मैं 0 रीड करूं तो A0 से जब मैं 0 रीड करूं तो मेरे पास आंसर A0 ही आता है, क्योंकि ए से भी रीड करूं 0 तो ए पे ही, और 0 स्टेट से 0 रीड करूं तो 0 पे। तो इसका मतलब है जो मेरे पास वैल्यू आ रही है A0 के सिनेरियो में, जब मैं 0 रीड करूं रीड 0 देन स्टेट पेयर क्या आ रहा है मेरे पास सेम टू सेम यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं A0 पे ही 0 का लूप लगा दूंगा। जब मैं A0 से ये स्टेट A0 से 1 रीड करूं 1 रीड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। जब ए से जो मशीन 1 को रिप्रेजेंट ए से 1 रीड करें तो आंसर स्टेट बी पे आप जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखें जी बी। और जब आप 0 स्टेट ये वाली, तो 0 मशीन 2 को रिप्रेजेंट, जब 0 से 1 रीड करें तो किस स्टेट पे जा रहे हैं 1 पे। तो इसका मतलब मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है B1। तो क्या B1 मेरे पास स्टेट डिफाइन है, तो B1 मेरे पास ये स्टेट है, मैं यहाँ पे एज भेजूंगा। समझ रहे हैं इस बात को जी। अब कुछ क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ जी बेटा। तो हो या थोड़ा बहुत। कोई ऐसा थोड़ा बहुत अभी भी, चलें जी फिर मादरत ही कर सकता हूँ ठीक है। तो अब A0 से इसके एजेस तो डिफाइन हो गए, B1 पे सिर्फ एज गया है, बाकी किसी स्टेट्स के लिए आप एज ना डिफाइन करें। जिस पे एजेस चले गए हैं अब उनके लिए एजेस डिफाइन करें। बी से 0 रीड करें स्टेट बी से तो मैं ए पे जा रहा हूं, और 1 से मैं 0 रीड करूं तो मैं 1 पे ही रह रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं जब बात कर रहा हूं जी इसको, अगर इस स्टेट को आपने समझ लिया तो उम्मीद है जी आप बाकी कर लेंगे। तो मैं B1 से रीड करें जी 0, जब बी से 1 रीड करें तो जी हम बी पे ही रहेंगे। बी से 0 रीड करें सॉरी तो ए पे जाएंगे जी। बी से 0 रीड किया तो ए पे। जब बी से 1 से 0 रीड करें तो 1 पे ही रहना हम जी। तो इसका मतलब है जी 1 लिख दिया। अब A1 स्टेट डिफाइन है जी कहीं, तो A1 स्टेट तो ये डिफाइन है जी। तो इसका मतलब है B1 से जब 0 रीड करो तो A1 पे एज भेज दें। सिमिलर जब B1 से 1 रीड करो तो
बी से 1 रीड करें तो मैं बी पे ही रहूंगा, बी से 1 रीड करें तो बी पे ही, और 1 जो एक्चुअली मशीन 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 से 1 रीड करें तो मैं स्टेट 2 पे जी जाऊंगा। मेरे पास B2 डिफाइन है जी स्टेट, तो यस डिफाइन है जी, तो मैं 1 का एच यहाँ पे भेज दूंगा जी। तो ये मैंने B1 के लिए एजेस कंप्लीट कर लिए। सिमिलर अब हमने B2 और A1 के लिए एजेस कंप्लीट करने हैं। जी जी सर ये B1 के B1 लिए से जो A1 पे गए हैं, B पे हमने B1 से जब हमने 0 रीड किया तो हम A0 पे नहीं चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे B से वो A पे जा रहा है, ये A1 पे क्यों गया है, ये जरा दोबारा समझा दो। आप देखें ना, B से 0 रीड करें तो A पे गए, और 1 से 0 रीड करें तो 1 पे रह रहे हैं, तो आंसर हमारे पास से A1 आ रहा है, ना कि A0 आ रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है सर, ठीक है। B1 से जब आपने 0 रीड किया है ना, तो B से 0 रीड करें वो तो आंसर A आ रहा था। अच्छा मगर सर, वो जब जो आपने कंबाइन दो 1 बनती हैं स्टेट उसका से, एक आंसर बना के उस स्टेट पे जाता है। जी जी, और 1 से जब 0 रीड करें तो वो आता है हमारे पास 1 स्टेट ही, तो A1 आंसर आ रहा था इस सिनेरियो में। ठीक हो गया, ठीक हो। ठीक है, तो इस वजह से A1 पे भेजा। सेम सिनेरियो फिर B1 से 1 रीड करने का, और तमाम स्टेट्स के लिए यही करना है आपने। अब आप देखें, मैं इसके लिए करता हूं A1 के लिए और B2 के लिए। A1 से A से 0 रीड करें जी तो A पे ही रहेंगे, और 1 से 0 रीड करें तो 1 पे ही रहेंगे। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ रहा है, A1। समझ रहे हैं इस बात को? जब इस से एक 1 एक रीड बात करें तो बता दे बस आंसर आ रहा है। जी जी सर, ये जो आप बना रहे हैं ये यूनियन है या इंटरसेक्शन है? बेटा, मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन तो फाइनल स्टेट पे बता दिया था कि फाइनल स्टेट एक्चुअली यूनियन और इंटरसेक्शन होता है। मर्जिंग दोनों में सेम है, मर्जिंग दोनों में सेम है। समझ रहे हैं इस बात को? ये मशीन मर्ज हो रही है, फाइनल स्टेट अब कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रही। जब मैं फाइनल स्टेट बना दूंगा तो वो किस बेस पे बना रहा हूं वो मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दूं A1 का, तो A से 1 रीड करूं B, और 1 से 1 रीड करूं तो 2 पे जा रहा हूं, तो इसका मतलब B2 कहाँ पे डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे 1 का भेजूंगा। तो ये आप जब सबके लिए एजेस डिफाइन कर लिए, A1 के दोनों एजेस डिफाइन कर लिए, B1 के हो चुके, A0 के हो गए, अब B2 के लिए डिफाइन करें। तो B2 के लिए मैं क्विकली बस डिजाइन कर देता हूँ, B से 0 रीड करूं तो A पे, और 2 से 0 रीड करूं तो 2 पे, तो यहाँ पे इसका जी लूप लगेगा। और जब मैं B से 1 रीड करूं तो B पे रह रहा हूँ, 2 से 1 रीड करूं तो 0 पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है B0। तो B0 जी मैंने ये स्टेट डिफाइन की हुई है, और मैं यहाँ पे इसका 1 का एच भेज दूंगा जी, और मैं बाद में इसको सेट भी कर देता हूँ किस तरह। और फिर इसके लिए कंप्लीट अब मैं इसी तरह B0 के लिए एच डिफाइन करता हूँ। B से 0 रीड करूँ तो मैं B पे 1 A पे जा रहा हूँ, और 0 से 0 रीड करूँ तो मैं इसी पे, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है जी, A0। सेम फिर मैं 1 के लिए करता हूँ, और मेरे पास आंसर आएगा जी B1। तो मैं इसको एज डिफाइन किया जी अभी सेम। अब मेरे पास देखें जी A2 पे तो एज गया ही नहीं है, A2 पे एज नहीं गया। मैं अब अगर सर ये B2 का वो 0 का लूप गलत नहीं लगाया हुआ? मैं वो देख लेता हूँ जी, अगर हुआ है तो मैं बिल्कुल देख लेता हूँ। B से 0 रीड करें तो A पे जा रहे हैं, और 0 से 0 रीड करें तो यहाँ पे तो A0, ये तो ठीक है यार। मगर इधर मैं देख लेता हूँ B2 का, देख लेता हूँ B, ये शायद इनकरेक्ट था ये वाला, कि B से जब 0 रीड करूं तो A पे, और 2 से 0
तो ये एक्चुअली A2 पे जाना था जी। ये 0 यहाँ पे, अब A2 के लिए भी डिफाइन करेंगे हम। A2 से A से 0 रीड करें और 2 से 0 रीड करें तो A2 पे ही लूप लगेगा जी। और जब मैं A से 1 रीड करूं और 2 से 1 रीड करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है जी B0। B0 तो मैं जी 0 का एज, सॉरी 1 का एज यहाँ पे भेजूंगा जी। ठीक है जी। और अब मैं सिर्फ जी इसके एजेस थोड़ा सा जी, ये आप देख रहे हैं। अब आ जाते हैं जी यूनियन और इंटरसेक्शन। इसको जरा काइंडली गौर से देखिएगा। अभी ये दोनों मशीनों को मैंने किया मर्ज। अगर तो ये क्वेश्चन है जी डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3, अगर इंटरसेक्शन का है तो फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी? A और 0 जिस जिस स्टेट में पाए जा रहे हैं दोनों, मतलब जो भी पेयर है ना, दोनों में A0 मस्ट हो और कोई ऐसी नॉन फाइनल नहीं वैल्यू उसमें होनी चाहिए। दोनों स्टेट हो तब वो फाइनल है। तो हमारे पास ये दो स्टेट्स हैं, तो इसका मतलब ए जो भी पेयर होगा उन दोनों का फाइनल होना जरूरी है, दोनों वैल्यू का फाइनल होना जरूरी है। तो ए और 0 कहां पे जब पाए जा रहे हैं? सिर्फ इस जगह पे A0। ये सिर्फ फाइनल स्टेट बनेगी इंटरसेक्शन के केस में। B1 फाइनल नहीं बनेगी। क्यों? ना B फाइनल है ना 1 फाइनल है। B2 ना B फाइनल है ना 2 फाइनल है। B0 B नॉन फाइनल है मगर 0 फाइनल है, मगर इंटरसेक्शन में दोनों वैल्यू का फाइनल होना जरूरी है। A2 सेम सिनेरियो नॉन फाइनल, A1 नॉन फाइनल। ये फाइनल क्यों है कि A भी फाइनल है और 0 भी फाइनल है। दैट्स व्हाई इंटरसेक्शन में जो स्टेट गिवन है पेयर वाइज दोनों को फाइनल करेंगे, दोनों फाइनल होंगी तो तब वो फाइनल स्टेट बनेगी इंटरसेक्शन में। यूनियन के केस में क्या है? अगर मैं यूनियन को इसी मशीन का यूनियन बनाऊं कि डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3, तो ये A और 0 दोनों फाइनल स्टेट किसी एक स्टेट में कहीं पे भी पाए जा रहे हैं, दोनों में से कोई एक, तो वो फाइनल स्टेट बन जाएगी। जैसे A0 A भी फाइनल 0 ये तो फाइनल है। B1 ये तो नॉन फाइनल क्योंकि B भी फाइनल नहीं 1 भी फाइनल नहीं। B2 B भी फाइनल नहीं 2 भी फाइनल नहीं। A1 ये फाइनल होगा क्यों कि A फाइनल है। अगर कोई एक फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू, उसको फाइनल बना देना है। बेशक 1 यहाँ पे नॉन फाइनल है मगर A फाइनल आ गया। तो यूनियन के सिनेरियो में हमारे पास कोई एक फाइनल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको फाइनल कर देना स्टेट को। इंटरसेक्शन में दोनों का फाइनल होना जरूरी है, तो यूनियन के केस में मैं इसको फाइनल स्टेट बनाऊंगा। इसी तरह B0 फाइनल स्टेट क्यों? B तो नॉन फाइनल है मगर 0 फाइनल स्टेट है। इस वजह से कोई एक स्टेट फाइनल आ जाए तो हमारे पास वो यूनियन के सिनेरियो में फाइनल होगी। इसी तरह A2 फाइनल है। तो ये जो आपके सामने अभी मशीन मैंने डिस्क्राइब की कि तो ये करिए जी यूनियन को। अगर ये A1 B0 A2 को नॉन फाइनल कर दूं तो वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। जी उम्मीद है कि किसी हद तक जी आपको ये समझ आ गया होगा जी।